नमस्कार दोस्तों हम हमेशा जैसा कि बोलते आ रहे हैं आप लोगों को कि अगर आप अपना सिलेबस को अगर डेली फॉलो करेंगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों क्यों ना एक ऐसा टारगेट बनाया जाए, एक ऐसा रणनीति बनाया जाए ताकि आपके माइंड पर प्रेशर ही ना हो जब वैकेंसी आई। अक्सर ज़्यादातर स्टूडेंट का जो हम देखे हैं, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट की ही तरह थे पहले, आज भी है, भले आप लोग के नज़र में नहीं है लेकिन हम आज भी है, ठीक ना। और जब हम लॉज में रहते थे, जब हम स्टूडेंट के बीच में रहते थे, हम देखते थे ज़्यादातर स्टूडेंट 95% स्टूडेंट ऐसे हैं जो आप बोलते हैं कि वैकेंसी का वेट करते हैं वे, और वैकेंसी का वेट करते करते मतलब अपना समय बर्बाद कर देते हैं। देन जब वैकेंसी आती है, आप लोग को भी पता होगा कि कैसे मतलब एक मछली को पानी से जब आप अलग कर देते हैं किस तरह वो छटपटाने लगता है, वही स्टूडेंट का जो मतलब दशा होता है वैसा ही हो जाता है। वैकेंसी आते ही वो इतना छटपटा जाते हैं कि पता नहीं वो उससे लगता है कि हम क्या कर दें, लेकिन सच्चाई कुछ और है, ठीक ना। अगर आप कुछ कम समय में चाहेंगे कुछ हम हासिल कर लें तो ये ऐसा आज के डेट में क्या पहले भी नहीं होता था, आप लोग को पता होना चाहिए। हाँ, जब भगवान इस धरती पर घूम रहे थे, मतलब त्रेता युग का बात कर रहा है, समझ रहे हैं ना, उस टाइम भी अगर भगवान को अगर पाना होता था ना तो सालों साल तपस्या करते थे। और आज के डेट में ना वही चीज़ यहाँ भी है, ठीक ना। आपसे साल 2 साल 3 साल 4 साल इस तरह से आपको जो है उस क्षेत्र में खुद को रगड़ना होता है। दोस्तों अगर आप अभी से एक ऐसा रणनीति लेकर के बना करके आप चलेंगे तो हो सकता है आपका जो मतलब परेशानी है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। समझ रहे हैं, आप भले कमज़ोर हैं, हम मानते हैं आप कमज़ोर हैं, चलो आपको कुछ भी नहीं आता है, लेकिन आपको जो हम टारगेट देंगे, आपको जो रूल नियम देंगे जो उसको आपको फॉलो कर रहे हैं, जिससे आप एग्जाम निकाल सकते हैं, एक अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं, उन चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप जाहिर है कि आप आगे बढ़ेंगे। ये मेरा देखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एक असिस्टेंट लोको पायलट ALP का जॉब रिजल्ट दे दिए और जॉब ले लिए तो ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा मेरा देखा हुआ। और ये रूल जो हम आपको देंगे, जो ऐसा नहीं है कि आज पहली बार दे रहे हैं, दिए भी है, लेकिन जो भी न्यू सब्सक्राइबर है, जो हमारे न्यू मेंबर बन चुके हैं, जिसको लगता है कि नहीं हमें कुछ करना है, ठीक ना, उसके लिए हम फिर से हम पुनः इन चीज़ों को हम आपके सामने लाए हैं। देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, इंसान को जब भी आप किसी भी चीज़ को आप देख लेते हैं, जैसे आप हमको देख लिया या फिर आपके समाज में गांव में किसी को देख लेते हैं कि इसका जॉब हो गया, तो आपका भी मन उत्साहित हो जाता है, नहीं हम भी कर लेंगे। हाँ, और हो सकता है कहीं ना कहीं जोश में अगर वो उस इंसान से आप बात करेंगे कि भैया था बताइए वो कैसे कैसे पढ़ना है, अगर वो इंसान आपको बता दे कि ये बुक ले लो, ये ऐसे ऐसे करो, आप उस टाइम कर लेंगे। आप बुक नहीं है ना, आप तुरंत मार्केट जाएंगे, बुक भी खरीद के ला लेंगे। हाँ, और जैसे जैसे वो बड़ा वो करने भी लगेंगे, लेकिन ये चीज़ ना बहुत कम दिन तक चलेगा। क्यों जानते हैं? क्योंकि आप उसको देख करके आप ऐसा कर रहे हैं, लेकिन वो जोश अगर आप अपने अंदर हमेशा के लिए बना के रखेंगे तो आपको किसी के देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको क्या चाहिए? आपको तो मेहनत करना है ना, एक लेबर के तरह, समझ, एक मजदूर के तरह समझ लो कि आज अगर हम नहीं खटेंगे अपने क्षेत्र में तो आज हमको खाना नहीं मिलेगा। ये चीज़ मान करके आपको चलना है। आप किसी को देख करके खुद के अंदर जोश भर लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो जोश को जो है हमेशा आपको अपने अंदर बना के रखना है, ठीक ना। मतलब आपकी आंखों से वो नशा उतरना ही नहीं चाहिए। होता है ना कीड़ा, किसी भी चीज़ का कीड़ा, जिससे होता है किसी देखो खेलेगा, बैट बॉल खेल रहा है दिन भर खेल रहा है, उसको किसी भी चीज़ से मतलब नहीं, उसको पता भी नहीं कि हमको भूख कब लगा है, वैसा होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है ना। जब हम खुद पढ़ाई करते थे, हमको पता भी नहीं चलता था आज कौन सा दिन है, आज कौन सा डेट है, हाँ कितना बजा है, मतलब उतना समय वो ऐसे किताबें देखते देखते खत्म हो जाता था। ऐसा लगता था इतना अभी पढ़ने के लिए रहा कि कितना जल्दी टाइम पार हो जा रहा है। अब जब ऐसा नहीं है सिर्फ पढ़ाई के क्षेत्र का बात करें, आप किसी भी काम में जब लगनशील ढंग से अच्छे मन से अगर आप पूरी तरह से उसमें आप बिजी हो जाते हैं तो समय बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा समय कितना जल्दी खत्म हो गया, और आपको ऐसा लगेगा मेरा काम भी नहीं हुआ, इतना जल्दी समय कैसे पार हो गया। समझ, ये चीज़ आपको अपने अंदर जगाना पड़ेगा, ठीक ना। दोस्तों आपके लिए जो हम रूटीन लाएं, पहले उस रूटीन को देखिए आप, ठीक ना, उसको हम समझाएंगे, ठीक, आपके माइंड में देखिए आपको कैसा लगता है, और जहाँ तक हमें उम्मीद है और ठीक ही लगेगा, और हमें उम्मीद ये भी है कि आप उसको जरूर फॉलो करेंगे। तो आइए पहले एक बार रूटीन पर थोड़ा नजर डालते हैं, ठीक ना। देखो ये जो आपका है डेली रूटीन है, ठीक ना, डेली रूटीन है, यानी कि इसको आपको डेली फॉलो करना है। नहीं तो क्या होता है ना, आप जैसे खाना खाते हैं, डेली एक ही खाना खाएंगे तो आपके शरीर में हो सकता है कैल्शियम का कमी हो जाए, हो सकता है खून का कमी आ जाए, ठीक ना, हो सकता है जैसे होता है ना कैरोटीन, गाजर खाने से कैरोटीन जिसके लिए आंखों को फायदेमंद होता है, और हो सकता है ऐसा भी किसी तत्व का कमी आ जाए आपके शरीर में, समझ ना। तो ऐसा दोस्तों इसीलिए बोलते हैं ना पर डे, अब क्या होता है
आप तरह तरह के खाना खाते हैं, कभी दाल खाते हैं, कभी दाल चावल खा लेते हैं, कभी सब्जी चावल खा लेते हैं, कभी मीट भी खा लेते हैं, कभी दूध दही, हाँ इस तरह से खाना खाते हैं। वही चीज़ यहाँ भी है, समझ रहे हैं ना। उन्हीं चीज़ों को आपको फॉलो करना है। हम हमेशा बोलते हैं जो आपके साथ दैनिक दिनचर्या जो होता है, जो आपके साथ घटित होता है, वही चीज़ को आप यहाँ पे फॉलो करो। इसको और बेसिक से हम लोग समझेंगे, ठीक ना। पहले आइए देखिए मंडे यानी सोमवार से हम आपको चालू करते हैं, ठीक ना। सोमवार को जो पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है हमको, हिस्ट्री पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, विविध पढ़ना है, विविध, ठीक ना, मिसलेनियस जिसको बोलते हैं, खेल पढ़ना है और करंट पढ़ना है। दोस्तों ये जो है डेली रूटीन है, हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि कैसे एक स्टूडेंट, पहले इसको रूटीन को आप समझे, ठीक ना। उसके बाद देखो ये क्या है, मंडे हो गया, ट्यूसडे को क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, विविध पढ़ना है, खेल पढ़ना है, करंट पढ़ना है, ठीक है। उसी तरह वेडनेसडे को क्या पढ़ना है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक ना। यहाँ पे फिर विविध है, यहाँ पे खेल है, यहाँ पे करंट है, ठीक है। थर्सडे को क्या पढ़ना है, बायो, इकोनॉमिक्स, विविध, खेल, करंट, ठीक है। उसी तरह फ्राइडे और सैटरडे को क्या पढ़ना है, सार संग्रह, सामान्य विज्ञान और करंट पढ़ना है, ठीक है। संडे को क्या करना है दोस्तों, संडे को ओवरऑल रिवीजन करना है, यानी कि आपने जो 6 दिन पढ़ाई किया उसका रिवीजन करना है, ठीक ना। इसका भी क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, इसके बारे में हम बताएंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मंडे से लेकर के सैटरडे, फ्राइडे टू सैटरडे, ठीक ना। आप देख रहे हैं यहाँ पे विविध खेल करंट, विविध खेल करंट और विविध खेल करंट, ये डेली है। ऐसा क्यों, आप किसी भी एग्जाम पर जब बैठते हैं, आप रेलवे का हो या एसएससी का हो या किसी भी जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं, तो यहाँ से आपको हमेशा क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। अब करंट आपका लिमिट जैसे आता है, क्या आपका पीडी आता है, प्रतियोगिता दर्पण आता है, वार्षिकांक आता है, बहुत सारा प्रकाशन का आता है, या जैसे स्पीडी का आता है, प्लेटफॉर्म का आता है, एडिटोरिया का आता है, जो भी बुक, ऐसा नहीं। देखिए आपको हमेशा जो बोलते हैं 2 से 3 से 4 बुक हमेशा आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक बुक या 2 बुक पढ़ के आप कोई भी एग्जाम नहीं निकाल सकते, समझ रहे हैं ना। इसीलिए करंट जो है आपको डेली पढ़ना है और प्रत्येक बुक कोशिश कीजिए प्रत्येक बुक को हम फॉलो करें। जैसे चलो आज स्पीडी का पढ़ लें, ठीक है, स्पीडी कल प्लेटफॉर्म का पढ़ लें, इसी तरह आपको मतलब अपने हिसाब से आपको पढ़ना है, ठीक ना। खेल से करंट में भी खेल रहता है। खेल एक चैप्टर भी है आपका, जैसे लुशन पढ़ रहे हैं या आपका जैसे रेलवे की तैयारी करते हैं तो रेलवे का आपका प्रतियोगिता घटना चक्र आता है, तो उसमें भी एक खेल का चैप्टर है। या फिर लुशन पढ़िए या सार संग्रह, कोई भी बुक पढ़ते हैं तो उसमें भी एक खेल का चैप्टर है। यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छा खासा आपको देखने के लिए मिल जाता है। विविध का तो कोई माँ बाप ही नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक ना। विश्व में सबसे प्रथम या भारत में सबसे प्रथम, ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाता है, ठीक ना। ये हो गया। बाकी हो गया हिस्ट्री, केमिस्ट्री, ठीक ना, ज्योग्राफी, फिजिक्स, यहाँ पे भी वही है, ठीक ना। इन चीज़ों को आपको डेली फॉलो करना है, ठीक ना। बाकी ये जो है आपका अल्टरनेट चलेगा। यहाँ पर दोस्तों सार संग्रह एक ऐसा बुक है, अगर आपके पास नहीं होगा या आप नहीं देखें तो देख लीजिए। देख रहे हैं यहाँ पे साफ लिखा है NCERT, ठीक ना। दोस्तों आप किसी भी कोचिंग संस्थान में जाते हैं, आपको ताज्जुब होगा जान करके कि वहाँ पर जो सर पढ़ाते हैं आपको यही NCERT का बुक होता है, यानी कि ये बुक नहीं होता है, कहने मतलब NCERT बुक से ही पढ़ाया जाता है ज़्यादातर, समझ रहे हैं ना। और आपको जब रिजल्ट होता है आपको लगता है वाह कितना अच्छा। लेकिन दोस्तों आप 9, 10, 11, 12 का NCERT बुक अगर आपके पास अभी कोई भी एग्जाम नहीं है, आप इनिशियल में तैयारी कर रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को 9, 10, 11, 12 का NCERT बुक आप बढ़िया से पढ़ के उसका एक अलग से नोट्स बना लीजिए, जैसे आपने मैट्रिक, इंटर या 9th में किए होंगे, उस तरह से आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक ना। दोस्तों यहाँ पर देखो ये तो हम अपने पढ़ लिया, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों संडे को रिवीजन कर रहा है। संडे को रिवीजन करने से क्या होगा कि आपने जो पढ़ा वो कितना याद रख पाए आप, इन चीज़ों का भी टेस्ट होना चाहिए, ठीक ना। तो आपने कितना टोटल जो पढ़ा यहाँ से लेकर के 6 दिन, तो संडे को टोटल रिवीजन करना है। उसको धाना पलटाएं, ऊपर से लेकर के नीचे तक नजर दौड़ा दिए, जो हमको याद नहीं है ना उसको अंडरलाइन कर दीजिए, ऐसे अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक ना। ऐसे अंडरलाइन कर दिया, वो अगले दिन जब भी पढ़ेंगे अंडरलाइन को पढ़ लेंगे, समझ रहे हैं। इस तरह से आप तैयारी कीजिए और हमें उम्मीद है आप एक अच्छे स्टूडेंट बनेंगे, आपका तैयारी अच्छा खासा हो जाएगा और उस टाइम प्रेशर नहीं आएगा आपके माइंड पर। जब रेलवे या एसएससी जिस भी चीज़ का आप तैयारी करते हैं, जब उस टाइम वैकेंसी आएगी तो कोई भी प्रेशर नहीं होगा। एक सामान्य स्टूडेंट के तरह जैसे सामान्य आप पढ़ रहे थे वैसे आपको पढ़ना है, यही है, थोड़ा सा आपको उसके प्रति और लगनशील हो जाना है, ठीक ना। तो दोस्तों जैसा कि बोल रहे हैं, देखो जैसे कि चलो आज मंडे है, ठीक है, हिस्ट्री
और केमिस्ट्री विविध खेल करण, इतना हम पढ़ लिया, ठीक है ना। आपको हम पढ़ने का तरीका बता रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे क्या, ज्योग्राफी फिजिक्स विविध खेल करण। दोस्तों नेक्स्ट डे जैसे हम ये ज्योग्राफी फिजिक्स ये सब पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे इसको पढ़ने से पहले एक बार इस पे नजर दौड़ा देना, जो आपने इस चैप्टर में हिस्ट्री और केमिस्ट्री विविध खेल करण में जो आपने पढ़ा, इस पर एक नजर दौड़ा देना दोस्तों। इससे क्या होगा कि आपने आज पढ़ा, कल इस पर आप नजर दौड़ा रहे हैं, भाई तुरंत ताजा हो गया, वो ताजा हो गया। अब देखो इससे क्या होगा, उसमें जो भी आप हल्का फुल्का भूलेंगे उसको उसी टाइम अंडरलाइन कर देना। अंडरलाइन कर दिए, अब देखो क्या होगा, जब संडे को रिवीजन करेंगे आप पूरा पढ़ेंगे, लेकिन अंडरलाइन वाला जो होगा उसको आप बड़ी गौर से देखेंगे, हाँ ये हमसे मिस हो रहा था, समझ रहे ना। इस तरह से आप अपना तैयारी कीजिए, और बाकी सारे दिन यही करना है, ऐसा नहीं कि आज कर लिया कल नहीं करेंगे, कल कर लिया आज नहीं करेंगे, सारे दिन सारे सिलेबस के साथ आपको ऐसा ही करना है। अब आपको हम ये पूछते हैं कि जब आप बोलते हैं कि हमको फौज में जाना है, फौज में जाना है तो क्या आप मॉर्निंग में सवेरे उठ जाते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, पुशअप मारते हैं, बैक मारते हैं, फ्रंट मारते हैं, हाँ इस तरह से एक्सरसाइज करते हैं। ऐसा है सिर्फ दौड़ करके छोड़ देते हैं, ऐसा है सिर्फ पुशअप मार करके छोड़ देते हैं। अरे भैया जब आपको पता है कि आर्मी में जाने के लिए फिजिकल फिटनेस जो चाहिए, फिजिकल जो चाहिए, जो जो टेस्ट लिया जाता है, वो चीज़ आप कैसे रोज करते हैं, उसका नियम का पालन रोज करते हैं। ऐसा होता है आज हम दौड़ के ही छोड़ देते हैं, अरे नहीं सिर्फ दौड़ने से हो जाएगा, ऐसा करते हैं नहीं ना। अरे बाबा वही चीज़ तो पढ़ाई में है, पढ़ाई में भी आपको जॉब लेना है ना, जॉब लेना है ना भैया, तो रोज हमको पढ़ना है, सारा सिलेबस पढ़ना है भैया, सारा सिलेबस को देखना है। सप्ताह में आप इन चीज़ों को पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। एक सप्ताह अगर पढ़ेंगे ना इस रूटीन के हिसाब से, एक सप्ताह में पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। और हमें उम्मीद है कि अगर ये काम आप 2 से 3 महीना अगर ये चीज़ को करते हैं, आपका जो ये बुक है, आपका लूसेंट हो गया, आपका सामान्य ज्ञान दर्पण हो गया, या फिर कोई भी करंट का जो भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक ना, और आपका सार संग्रह हो गया, ये सारे खत्म हो जाएगा, सारे खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखो होगा क्या, उसके बाद क्या करेंगे, आप रिविजन करेंगे। रिविजन तो आपका हो रहा है, यहाँ पे रिविजन तो हो रहा है, ओवरऑल एक दिन रिविजन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आप दोहरा के फिर वही चीज पढ़ेंगे, ठीक है ना। और दोहरा के जब भी पढ़ेंगे, इसमें हो सकता है आपको कहीं ना कहीं 8 घंटा समय लग जाए, हाँ, या 7 घंटा लग जाए, या 6 घंटा। लेकिन दोस्तों जब आप रिवीजन करेंगे, देखो एक रिवीजन, एक बार तो आप पढ़ रहे हैं और एक संडे को रिवीजन कर रहे हैं, एक बार तो आपका रिवीजन हो गया, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप दोहरा के रिवीजन कर रहे हैं। एक बार रिवीजन यहाँ ही हो गया, दोहरा के यहाँ रिवीजन कर रहे हैं, दोस्तों इसमें आपका टाइम खत्म हो जाएगा, टाइम कम हो जाएगा। जहाँ 6 घंटा लग रहा था वहाँ 3 घंटा लगेगा, जहाँ 8 घंटा लग रहा था वहाँ 4 घंटा लगेगा। दोस्तों इस तरह से आपका टाइम कम हो जाएगा, और फिर से जब आप पढ़ेंगे आपका माइंड में 100% सारा चीज याद हो जाएगा, एकदम एक्यूरेट, कहीं मिस नहीं होगा, ठीक ना। इस तरह से दोस्तों पढ़ाई कीजिए। और बोलता है ना कि जब आप किसी और अच्छे लेवल का तैयारी करते हैं, तो इस तरह से जब आप तैयारी करेंगे, उसके पास आपके पास बहुत समय बचेगा, हाँ बहुत समय बचेगा। आप 2.5 महीना 3 महीना यानी 6 महीना मोटा मोटी दे रहे हैं ना, आप एक अच्छे स्टूडेंट बन जाएंगे, बहुत अच्छा आपके अंदर ग्रोथ हो जाएगा। उसके बाद क्या आपके पास जो टाइम बचेगा, क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, अच्छा बुक खरीद लीजिए मार्केट से। जैसे कि आपका अभी मिसलेनियस पढ़ रहा है, आपका सामान्य ज्ञान दर्पण पढ़ रहा है, उसी में सारा सिलेबस है। लूसेंट पढ़ रहे हैं, लूसेंट में सारा सिलेबस है, लेकिन उस लूसेंट का भी फिजिक्स आता है, लूसेंट का सिर्फ जियोग्राफी ही आता है, लूसेंट का सिर्फ केमिस्ट्री ही आता है, लूसेंट का सिर्फ हिस्ट्री ही आता है। दोस्तों उसमें जो है ना आपका बड़ा डीपली दिया जाता है, बड़ा अंदर तक, आप बड़ा गहराई तक उन चीज़ों को जानेंगे। तो देखना आप रेलवे, एसएससी, पीसीएस, किसी भी एग्जाम का भी आप बैठेंगे किसी भी एग्जाम पर, तो उसका आपका उस लेवल का आपका तैयारी हो जाएगा। आप आराम से एग्जाम को फॉलो कर सकते हैं, आराम से एग्जाम को निकाल सकते हैं दोस्तों। इसलिए बोलते हैं इन चीज़ों को आप पालन कीजिए, इन चीज़ों को फोकस कीजिए। और किसी भी कोचिंग संस्थान में आ जाते हैं, आपको ये चीज़ नहीं बताया जाता है। आप पढ़ रहे हैं, चलो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, करंट का कर रहे हैं, करंट करा करके खत्म हो जा रहा है। हाँ कहीं ऑफलाइन क्लास जा रहे हैं, फिजिक्स का सॉरी आप जब कोचिंग जाते हैं, कोचिंग में आपको पढ़ा करके आपको भेज दिया जाता है। आपको कैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप मैथ का क्लास करने जा रहे हैं, मैथ वाला मास्टर हाँ चलो निकालो, मतलब मैथ बनाया, हाँ बनाया, नहीं बनाया मार्क। वो अदर सब्जेक्ट आपका साइंस क्या है, आपका जीके क्या है, जीएस क्या है, उससे मतलब नहीं होता है। उसका सिलेबस क्या आप कितना फॉलो किया, बस यही होता है। लेकिन दोस्तों आपको हम जैसा कि बोले, इस रूल पे, इस नियम पे चलिए, इसको आप टारगेट कीजिए, आप एक अच्छे स्टूडेंट बनेंगे। अगर आपने अभी तक समय बर्बाद किया है तो अब भी कम से कम समझ जाइए, ठीक है। उम्मीद करेंगे सारी चीज़ आप लोग समझे होंगे, ठीक है ना। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।